क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके आने वाला है चैप्टर नंबर 7 से ही आएगा, और वो कितने नंबर का आएगा भी आपके 2 मार्क्स का आएगा, जो आपको आना चाहिए। डबल डायग्राम होगा, मेन डायग्राम। डायग्राम गलत, क्वेश्चन पूरा गलत, कुछ भी कर लो आने वाला नहीं। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक टावर है, बना दिया टावर, ये रहा भाई टावर। आगे क्या बोला इसने, स्टैंड वर्टिकल, ये रहा स्टैंड वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे। वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं ग्राउंड पर एक पॉइंट लेते हैं। अब एंगल देखो क्या बोला इसने, 15 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है ये, 15 मीटर का गैप है। यहां पर जो गैप है वो कितना मीटर का गैप है, 15 मीटर का गैप है। और ये बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है। ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। वैसे मैं यहाँ पर डबल लेने वाला था, लेकिन ये क्या है, मॉडल पेपर क्वेश्चन। किसका है ये, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, छोटा ही दिया है। इस दे रखा है 15 मीटर का गैप है, कितना एंगल है 60। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, क्या करना है भाई, फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ए डायग्राम पे आता है तो मैंने बहुत सारे बताया एमसीक्यू, वहां से आपको तैयारी करनी है। डबल डायग्राम आएगा तो अभी क्वेश्चन और बता देंगे आपको। देखो जब भी 60 डिग्री आता है, ये 1 तो ये 1√3, ये 15 तो ये 15√3। क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, इसको नाम दे देंगे हम, इसका नाम क्या है एबीसी। तो यहां पर लिख देना इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के अंदर हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या आता है 10। कितना डिग्री 60। 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा। P अपॉन बी लिखो तो 10 लिखना है, B अपॉन P लिखो तो कॉट लिखना है। उल्टा कर दोगे तो कॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये नाम लिखते समय ध्यान रखना है। अब 10 60 का वैल्यू √3, P अपॉन बी H अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H का वैल्यू आने वाला है 15 √3। अगर √3 का वैल्यू दे रखा है तो लिखना है, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। द शैडो ऑफ टावर, ये रहा भाई टावर। इस टावर का शैडो बन रहा है ऐसे, ये बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर बनेगा शैडो। और क्या लिखा हुआ देखो, लेवल ग्राउंड बिकम 40 मीटर लॉन्गर। शैडो जो है ना, वो पहले जितनी थी उससे 40 मीटर बड़ी हो जाती है जब एंगल कितना हो 60 से कितना बन जाए 30। ये बोल रहा है कि देखो यहां पर अभी जो एंगल बन रहा है, ये शैडो बन रही है, यहां एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है। अब ये कह रहा है अगर ग्राउंड पर जो शैडो बन रही है वो 40 मीटर लॉन्ग हो जाए, थोड़ी शैडो बढ़ जाए, कितनी मीटर बढ़ जाए 40 मीटर। अभी शैडो यहां पर है, कितना एंगल है 60। जैसे ही शैडो बढ़ेगा, शैडो कितना बढ़ेगा 40 मीटर बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक 40 मीटर शैडो बढ़ता है, तो जो एंगल 60 था वो चेंज हो जाएगा इसमें 30 में। एंगल चेंज होकर जाएगा भाई आपके 30 डिग्री में। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर कितना है, हमें बताना है कि ये वाला कितना आएगा, ए बी सी और डी। अब तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पहले हमें ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस के अंदर, क्योंकि जब भी टावर क्वेश्चन आता है ना, तो ये और ये ध्यान देना है। ये ऐसा भी कर सकते हो, अगर किसी का इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा भी हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, ताकि हम इस डायग्राम से इसमें जा सके और इस वाले से इसमें आ सके। उसके लिए हमें ये वाला फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, आधे मिनट में करना है, कैसे करते हैं देखो ध्यान देना। जब एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जितना डिग्री ये है और ये है, अगर इन दोनों टोटल कितना हो रहा है 90 हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। अगर दोनों टोटल 90 हो रहा है तो जितना यहाँ होगा इसका आधा यहाँ होगा। अगर वो 40 ये कितना आएगा, ये कितना आने वाला है 20 आने वाला। तब जब दोनों का टोटल कितना हो 90 हो। तो अब अगला देखो, अगर 60 डिग्री होता है, अगर कितना होता है भाई 60, तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। अगर ये 20, ये कितना है 20 √3, तो 20 भी आ गया और 20 √3 भी आ गया।
ये चीज ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर जब भी इन दोनों टोटल 90 होगा हमेशा इसका हाफ ये होगा, या इसका 3 टाइम ये पूरी लाइन होती है। ये 20 है तो 20 into 3 कितना होता है पूरा 60, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो शुरुआत करते हैं हम, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इसका नाम क्या है एबीसी। देखो हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल का नाम है भाई आपके एबीसी, एक ट्राइंगल को तो ध्यान, एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है 90 डिग्री का आना बहुत जरूरी है। एक बार हमें इस हाइपोटेनस को लेना है और एक बार हमें इस हाइपोटेनस को लेना है। एच का मतलब हो गया, अगर आप एच ले रहे हो तो पी और बी भी लेना पड़ेगा, इसके लिए आना चाहिए 90 डिग्री। पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका नाम है एबीडी, इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री आना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल क्या नाम है एबीडी। अच्छे से डायग्राम बनाओ, डायग्राम गलत नहीं होगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत करते हैं नंबर 1 इससे, हमें दोनों ही फाइंड करने हैं और टावर का क्वेश्चन हो तो हमेशा पी और बी पर ध्यान देना है, हमें इन लाइनों का ध्यान काम हमें फाइंड करने की जरूरत है नहीं, तो इन दोनों पर ही ध्यान दो। ये किस में आता है 10 में, परपेंडिकुलर बेस कहाँ आता है आपके 10 में आता है। कितना डिग्री 10 60 डिग्री। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उसमें कितना दिया 60। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर और बेस में से मुझे कुछ फाइंड करना है। अब 10 60 का टेबल में वैल्यू कितना है √3, P अपॉन बी, P अपॉन बी कितना हो रहा है H अपॉन X। यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H का वैल्यू आने वाला है √3x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H का H, इसको से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब सेम चीज आपको इसके लिए करनी है, ध्यान देना भाई, यही सेम आपको करना है इसके लिए। ये डायग्राम पर ध्यान देना, बीच वाली लाइन को छोड़ देने के लिए भूल जाओ, कहीं नहीं लेने से हमें मान लेनी। क्या नाम बताओ एबीडी, क्या नाम है इसका एबीडी। एबीडी ले लिया, इसमें देखो ये और ये लेना, इस पर ही ध्यान देना। पी और बी किस में आता है 10 में, कितना डिग्री है 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर बेस में से कुछ फाइंड करना हो तो ये लेते। 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 P अपॉन बी, ये और ये H अपॉन X प्लस 40 डिग्री। हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा √3h इजिकल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम रहेगा x प्लस 40। अब ये वाला वैल्यू हम वहां रखेंगे h की जगह, तो देखो √3 का √3, ये वाला वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं √3 का √3, और जहां h है h का मीनिंग होता है √3x। क्या हो गया अभी यहाँ पर √3x। अब बाकी वाला सेम लिख दो x प्लस 40, √3 इंटू √3 3x, और ये प्लस का इधर भेज दो माइनस इजिकल टू 40। 3x माइनस 2x माइनस 1x, 2x इक्वल 40, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आने वाला है 40/2 इजिकल टू 20। ये 20 आ गया, तो मैंने बताया था ना जितना ये होगा उसका हाफ ये होगा। अब आते हैं यहाँ पर, मुझे ए बी फाइंड करना है। अगर ए बी फाइंड करना है तो वो जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना आया 20, वो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह, जहां x है वहां क्या लिखो 20, और √3 का बताया हुआ आपको। अगर ये 40 है तो ये 20 है, ये 1 है तो ये 1 √3, ये 20 है तो 20 √3। ऐसे हम h भी फाइंड कर लेंगे और x भी फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट है, कहां पर है ग्राउंड पर है, और साथ में यहां पर लिखा हुआ है बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो बॉटम भी लेना है टॉप भी लेना है, किसका लेना है ट्रांसमिशन टावर का है, जो फिक्स कहां पर है टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 बिल्डिंग है ना उसके ऊपर फिक्स किया हुआ है। देखो इसने बोला है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पर देखो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है,
उसके टॉप पर एक फिक्स है ट्रांसमिशन टावर। जब भी है ट्रांसमिशन टावर तो मतलब ऊपर अलग बनाना छोटा टावर, ये हो गया भाई एक ट्रांसमिशन टावर बनाते हैं अलग से। देखो एक टावर है, तो कैसा टावर है भाई, ट्रांसमिशन टावर है। ये तो है बिल्डिंग, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। अब बोला है एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ग्राउंड पर ओनली वन पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, इधर थोड़ा सा आगे लेते हैं। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। कहां से बना रहा है, बॉटम से भी बना रहा है और टॉप से भी बना रहा है। बॉटम और टॉप किसका, टावर का। टावर का बॉटम ये रहा, टावर का बॉटम ये है और टावर का टॉप ये है, दो एंगल बन रहे हैं। और नाम पहले किसका बताओ, नाम पहले किसका, यहां पर बॉटम का नाम पहले, तो बॉटम का एंगल मतलब यहां से ये एंगल कितना बन रहा है आपके 45 बन रहा है। बॉटम का तो बन रहा है 45 और टॉप का कितना बन रहा है 60। ये टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है अभी आपके 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें बताना है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितना है, हमें ये हाइट क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर डायग्राम बनाने में ही दिक्कत और कुछ नहीं। ये वाला ऐसी लाइन है जो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और बड़े वाले में भी आ रही है, तो ये नहीं होते हुए भी हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखो ये कितना है बताओ, 45 हो गया। 45 का नियम क्या है, ये 20 तो ये भी 20। अब 60 का क्या मतलब है, अगर ये 20 तो ये वाला कितना है 20√3। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे दिया जाएगा। 20√3 माइनस 20 करेंगे तो एच का वैल्यू आएगा, हाँ 20 आ जाएगा कॉमन, कितने बचेगा √3 - 1। ये पूरा 20√3 है और ये 20 है, दोनों को माइनस करेंगे ना 20 कॉमन आ जाएगा और √3 - 1 क्या आएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, बहुत इजी, देखो ध्यान देना। एक ट्रायंगल लेंगे हम BCD और एक लेंगे हम ACD, दो ट्रायंगल लेंगे। तो एक ट्रायंगल तो लेते हैं हम यहां पर, एक ट्रायंगल का क्या नाम है BCD, एक का नाम है BCD, एक का नाम क्या है ACD। इन दोनों में वही परपेंडिकुलर बेस, ये और ये दोनों किस में आते हैं, हमेशा 10 में आते हैं। तो हमें यहाँ पर लेना है 10, कितना डिग्री है 10, 45 डिग्री। 10 का मतलब हो गया भाई आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 लिखा, 45 ले लिया। 10 ही क्यों लिया, क्योंकि ये इन दोनों में ही फाइंड करना है। और 10 45 का मतलब कितना होता है 1, P/B, ये और ये 20/x, यहां कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। x का वैल्यू आने वाला है 20 मीटर। मैंने बताया था जब 45 हो तो ये दोनों सेम। अब इसको भूल लो ऐसे, मान लो ये ट्रायंगल है, कितना एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, तो ये 20 तो ये कितना आएगा 20√3। बताया था ना भाई आपको, 1 है तो 1√3। अब हम लेते हैं सेकंड डायग्राम, इसका नाम है ACD। इसमें भी सेम क्या लिखोगे 10। बड़े वाले में कितना डिग्री एंगल है, बड़े वाले में बड़ा एंगल कितना 60। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 का मतलब होता है √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h भी आएगा और 20 भी आएगा, अपॉन ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और x का मतलब हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये x वहां पर आप 14 लिख दो, कितना आ जाएगा 20। ध्यान देना x का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा h + 20, इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 20√3। अब ये प्लस का उधर भेज दो, तो h का वैल्यू आएगा 20√3 - 20। 20 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, नीचे बच गया आपके √3 और ये सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। द अपर पार्ट ऑफ ट्री, ट्री का जो अपर पार्ट है ये है भाई ट्री,
ट्री का जो ऊपर पार्ट है वो हवा आने से टूट गया, पेड़ टूटने के बाद कितना एंगल बनता है बताओ भाई? एंगल बनता है 60। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट ज्यादा है, ऐसे ये पेड़ से टूट गया, ऐसे टूट कर यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां से टूट गया हवा आने से, ऐसे गिर गया। अब क्या बोला इसने? द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ ट्री, देखो यहां से इसका बॉटम और ये टॉप दोनों आपस में मिल रहे हैं, कितना डिस्टेंस बताओ? ये गैप कितना दिया हुआ है आपके? 10 मीटर टच हो रहा है, और इसका बॉटम कितना मीटर का गैप दे रखा है? 10 मीटर का गैप दे रखा है। तो हमें बताना है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कितना है, ये वाला पूरा हाइट कितना है हमें बताना है। तो मान लो कि यहां से टूटा है, देखो एक को आप x मान लो, एक को आप y मान लो, और दोनों को बाद में ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ दोनों को बाद में ऐड कर लेना। यहां पर हमें लेना है हाइट ऑफ ट्री लेना है, कितना होगा बताओ? हमें x भी लेना है और y भी लेना है, सीधा कर देंगे पूरा, x भी लेना है y भी लेना है। अब देखो ट्राइंगल तो हमारे पास एक ही है और एंगल भी हमारे पास एक ही है। तो अब क्या करेंगे? हमेशा इसमें एक एक पार्ट ही फाइंड होता है, पहले इधर से फाइंड होगा और फिर इधर से। पहले इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है? 10 में। और यहां पर बेस और h किसमें आता है? कॉस में। तो एक बार तो हमें लेना है tan 60 और एक बार हमें लेना है cos 60 लेना है। tan क्यों लेंगे? P अपॉन बी, मतलब b दे रखा है और p फाइंड करेंगे। cos में क्या होता है? b अपॉन h, मतलब b दे रखा है और h फाइंड करना है। दो पार्ट के लिए दो अलग अलग, इन दोनों के लिए tan, इन दोनों के लिए cos, बस ये जाना। एंगल तो सेम ही है। तो यहां शुरू करते हैं, देखो tan 60 का वैल्यू √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये और ये कितना है? y अपॉन 10, यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू होता है 10√3, 10√3। अगर आपको एक्चुअल में दोनों को ऐड करना है तो √3 का वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, तो ये साथ ऐड होगा नहीं, फिर कॉमन लो ऐसा कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई कर ही लो। इसका मतलब होता है 1.732 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट यहां से जाएगा एक कदम आगे, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। इससे क्या एक्चुअल हाइट आ जाएगी, बिल्कुल एक्चुअल हाइट। √3 का वैल्यू इतना होता है। अब आते हैं इसमें, इन दोनों में, ये वाला और ये वाला, इसमें लगता है cos 60 मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। b अपॉन h 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू आने वाला है 20 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, फाइंड करना है। क्या ऐड करेंगे? x और y को ऐड कर लो, ये रहा x, ये रहा y। x तो आया है 20 मीटर, y आया है 17.32 मीटर। दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा 37.32 मीटर। और ये होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पर टावर की बात है ओनली, एक होता है ट्रांसमिशन टावर और एक होता है आपके टावर। और यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ। अब कहां से? बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट में, टावर का फुट और बिल्डिंग का टॉप एंगल बन रहा है। तो यहां पर देखो ये तो है मान लो बिल्डिंग, ये तो क्या हो गई भाई आपके? बिल्डिंग हो गई। और ये टावर थोड़ा बड़ा है, टावर कुछ बड़ा, ये टावर हो गया और ये हो गया अभी आपके टावर। अब ये क्या कह रहा है? बिल्डिंग के टॉप से, ये रहा बिल्डिंग का टॉप और बॉटम ऑफ द टावर, यहां पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला कितना डिग्री एंगल दे रखा है? 30 डिग्री। एंड अब उल्टा है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट, इसका टॉप और इसका फुट, कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ये हो गया हमारा ट्राइंगल एबीसी और ये हो गया हमारा डी। हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है इफ टावर का हाइट है 50 मीटर, तो बताना है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। बिल्डिंग का हाइट क्या करना है, हमें फाइंड करना है। टावर जो है वो कितना है 50 मीटर, तो बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। तो ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ये लाइन ऐसी है जो कॉमन है, इस ट्राइंगल के भी काम आएगी और इस ट्राइंगल में भी काम आएगी। और जब भी बिल्डिंग टावर का क्वेश्चन आए तो ये लाइन तो आती ही आती है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। शुरुआत करते हैं, नंबर 1 ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल जिसमें यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल। ये लाइन तो उसकी जा रही है, उस जगह के लिए भूल जाओ कि वहां पर लाइन है ही नहीं, ऐसा मान लो। मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पर लाइन है ही नहीं। और ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, और वो कितना है 30। हमें इस पर ध्यान, ये 30 डिग्री है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, हमने ट्राइंगल लिया एबीसी। हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अब ये और ये लाइन किसमें आती है 10 में, पी और बी। थीटा यहाँ पर है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और बेस परपेंडिकुलर कहाँ आता है 10 में आता है। कितना है 30 डिग्री। हमें लिखना है 10 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, P अपॉन बी के कारण। जब भी P ऊपर आएगा बी नीचे आएगा तो हमें 10 लिखना है। अब ये और ये, मतलब ये और ये सीधी लाइन और बेस, एंगल कितना है 30, ये एंगल 30। ये और ये क्या आएगा 1/√3। और यहाँ पर तो ये और ये है ना, इसमें भी करना, ये और ये लो, क्या आएगा h एंड x। यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आएगा √3h। तो इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो चाहो तो। अब हम लेते हैं सेकंड ट्राइंगल। हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेते। इसमें क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल इस लाइन को भूल जाओ, बस हमें इस पर ध्यान देना है। इसका नाम क्या है बीसीडी, और यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल है, हमें इस पर ध्यान देना है, बीसीडी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूं, इन ट्राइंगल बीसीडी। बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़ा एंगल आएगा, और वही ये और ये किसमें आता है 10 में। अब यहां पर था आपके 30 डिग्री और वहां पर है आपके 60 डिग्री, और ये आएगा P अपॉन बी। ठीक से P और B आएगा जब भी 10 होगा, और हमेशा बिल्डिंग में तो यही आता है टावर वगैरह में 10 60। अब देखो हमने ये और ये ले रहे हैं 60 में, देखो ये ना, ये और ये लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली √3/1। यहां से देखो तो ठीक है, नहीं तो टेबल याद रखो, टेबल बनी हुई है आपके क्लास चैप्टर में 8 में टेबल बनी हुई है √3/1। जैसे हमने यहां से ये और ये लिया, तो यहां से भी ये और ये लो, तो कितना आएगा 50/x। यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू दे रखा है, वो यहां रख देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ये यहां तक किया, ये यहां तक ही हो रहा, आगे हो ही नहीं रहा। तो फर्स्ट है, सेकंड है, चाहो तो बनाओ इक्वेशन, नहीं ऐसे रख दो √3 का √3। ये तो यहां से यहां लिया। अब यहां पर कौन है x, और x का मतलब होता है √3h। x हटाओ और √3h लिख दो, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम √3h x की जगह। आगे क्या लिखा हुआ है इक्वल 50। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, 3h इज इक्वल टू 50। अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सो h का वैल्यू आने वाला है 50/3। ये आंसर भी आपका राइट है,
और डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। तो डिवाइड करो क्या आंसर आएगा, 16.3333 मीटर। 67 आता, कितना आएगा, 67 मीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। टू पोल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इक्वल हाइट के दो पोल है, इक्वल हाइट है, हाइट दोनों की बराबर है, और ये स्टैंडिंग है, मतलब खड़े कहां पर है, ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। रोड के एक तरफ और ये एक तरफ, आमने सामने दो खंबे लगे हुए रोड के, और रोड कितना मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। तो देखो ध्यान देना भाई, ये है भाई आपके रोड, मान लो कि ये रोड है, रोड कितना है आपके 80 मीटर, कितना है 80 मीटर का रोड है। अब यहां पर क्या लगा हुआ आपके, इक्वल हाइट के तो खंबे लगे हुए। अब मान लो ये वाला खंबा है, सेम हाइट का आपके इधर भी है, सेम हाइट का खंबा जो यहां पर है ना, सेम आपके यहां पर भी। जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है। अगर इसको आपने h माना तो ये भी क्या आ जाएगा h। और रोड, ये रोड है पूरा, अब रोड है तो ये जो लेंथ है पूरा, ये कितना मीटर है, 80 मीटर है, पूरा 80 मीटर का रोड है। 80 बड़ा है वैल्यू, पूरा 80 मीटर हो गया। अब आगे क्या बोला देखो, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है, बिटवीन डैम ऑन रोड, रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ पोल से। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां पर बीच में एक पॉइंट है कहीं पर, और एंगल कितना बन रहा है 60 और 30, तो इधर 60 उधर 30 बन रहा है। देखो इसके लिए हमें यहां पर पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पोल से जितना नजदीक होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो मैं इसको मिला लेता हूं, ऐसे ये हो गया। अब देखो ये पॉइंट है ना, इस वाले पोल से थोड़ा दूर है, जो आपके दूर होता है वो एंगल क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है एंगल। जैसे जैसे एंगल नजदीक आएगा ना तो कितना बन जाएगा आपके 90, और ये गैप कम है तो यहां पर एंगल बड़ा आएगा। ये गैप ज्यादा है, ज्यादा दूर जाएंगे तो ज्यादा छोटा एंगल बन जाएगा, और नजदीक जाओगे 60, और नजदीक जाओगे तो 90। तो यहाँ पर क्या है आपके 90 डिग्री है। डायग्राम, ये मेन डायग्राम बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड हाइट ऑफ पोल। हमें बताना है कि h का वैल्यू क्या है, हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल। ये जो पॉइंट है ना वो पोल से कितना दूर है, ये डिस्टेंस बताना और ये भी बताना। अब हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी, और ये हो गया आपके ई पॉइंट। अब इसको हमें अपने मन से कितना मान लेना है, x मान लिया। मान लो मैं यहाँ पे क्या मान लिया, x। ये कितना आएगा, या तो y मान लो, या कितना मान लो 80 माइनस एक्स। एक्स माइनस 80 मत मान ला, देखो x छोटा है 80 बड़ा है, x तो इतना सा है 80 बड़ा है। तो हमेशा जब भी माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 80 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स। या ऐसे भी कर सकते हो, इसको x मान लिया, उसको क्या मान लिया, और x और y दोनों मिलाकर कितना हो गया 80। अगर इस x को मैं उधर भेज दूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 80 माइनस एक्स। अभी देखो मैं यहां पर क्या मान रहा था, y मान रहा था, और y किसके बराबर है 80 माइनस एक्स के बराबर है। तो मतलब ये तो यहाँ पर y लिख दो, या फिर उधर क्या लिख दो 80 माइनस एक्स लिख दो। अगर y लिखेगा ना तो आपको ये करना पड़ेगा, वापस y तो निकालने पड़ेगा आपको। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला और ये वाला, तीन चीजें फाइंड करनी। शुरुआत करते हैं, देखो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले लेते हैं ये ट्रायंगल। आपकी इच्छा तो ये लो, आपकी इच्छा तो ये ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, एबीसी ट्रायंगल है। तो हमें यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी
ये और ये जब भी पोल आता है बताया हुआ हमेशा 10 ही आएगा, नहीं तो यहाँ देख लो P और B किस में आता है 10 में, एंगल कितना है 60, 10 60 P/B हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप 10 60 डिग्री, 10 क्यों लिया P/B के कारण लिया। ये और ये यहां से देखो ये और ये 60 में कितना आता है ये और ये √3/1, ये होता है आपके √3/1। इसमें भी ये और ये लो, जैसे यहां से हमने लिया ना ये और ये, तो यहां पर सभी ये और यही लेना है। क्या आएगा H/X, और यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इजी है उसको इधर लिख दो और ये वाला इधर आ जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1। मतलब हर एक क्वेश्चन इतना ऐसा ही सॉल्व करना है, लगभग आधा काम आपका हो गया। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, उसका क्या नाम है CDE। हमें यहाँ पे क्या लिखना है इन ट्रायंगल CDE, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल CDE। इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, P और B किस में आता है 10 में, इस बार कितना एंगल है 30 डिग्री। हमें यहाँ पर क्या लिखना है 10 30 डिग्री, 10 क्यों लिया P/B के कारण लिया, 10 30 देखो 30 डिग्री ये रहा 30 डिग्री, P/B 1/√3, तो ये आएगा 1/√3 P/B, ये और ये मतलब H भी आएगा और 80 - X भी आएगा, और यहां पर करने वाले हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो √3H, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इस H का वैल्यू यहां रख देंगे, वही पहले वाले कैसे सेम करना है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, या लिख दो वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकंड। H का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर √3 का √3, H का वैल्यू ये रहा, H को हटाओ और क्या लिख दो √3X इजिकल टू 80 - X। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3X, माइनस का इधर दे दो प्लस, उधर कम बच गया 80। अब देखो 3X + 1X कितना हो गया 4X इजिकल टू 80, मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड में, X का वैल्यू आएगा 80/4, सो X का वैल्यू हो गया आपके 20 मीटर। X कितना आ गया 20 मीटर, X मतलब ये आया। अब ये BC साइड आई है, CD भी याद करना है और ये भी फाइंड करना है। अब मुझे हाइट फाइंड करना है, देखो ध्यान लगाना, H का H √3 का √3, अब बताओ X का वैल्यू कितना है 20, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 20√3। ये हो गया हाइट, ये क्या हो गया हाइट, ये वाला और ये वाला। अगर √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73 होता है, मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दिया हुआ है तो यही रहने देना। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमने यहाँ पर BC फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है CD फाइंड करना है। CD कितना होता है बताओ 80 - 20 कितना हो गया 60 मीटर। ये है आपका 20 मीटर और ये है आपका 60 मीटर और ये है आपका 20√3, ये वाला। एज ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, देखो ध्यान देना भाई, एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, ऑब्जर्वर बोलते हैं, ऑब्जर्वर देखने वाला, वो देख रहा है लाइट हाउस से ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। देखो ये है आपका लाइट हाउस, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर, ये है लाइट हाउस, और यहां पर एक आदमी बैठा ऊपर,
और लाइट हाउस जो है ना वो सी लेवल पर, ये समुद्र का लेवल है, ये हो गया आपका सी लेवल। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि देखो ऊपर बैठा है ना, यहां से जब कोई चीज देखता है ऊपर से नीचे की तरफ जब देखता है ना एंगल, तो हमेशा बनता है डिप्रेशन, नीचे की तरफ एंगल बनेगा। टू शिप का, दो जहाज है और लिखा हुआ है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक जहाज दूसरे के जस्ट पीछे है। मतलब अगर एक जहाज आपका यहां पर है, दूसरा जहाज जस्ट पीछे ऐसे, और दोनों में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट बना लो, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर, 60 होता, थोड़ा नजदीक बना देते और ये तो 90 डिग्री है ही है। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक तो बन रहा है ये वाला, तो कितना है 45 डिग्री, और एक बन रहा है ये वाला, कितना हो गया अभी आपके 30 डिग्री। ये एक जहाज, ये दूसरा जहाज। अब यहाँ पर देखो एंगल कौन सा बन रहा है भाई आपके, एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो यहाँ बनता है। ये तो हो गया आपके 30 डिग्री और ये हो गया आपके 45 डिग्री। तो बताने कैसे बनाना है, मेन एंगल तो आपको यहाँ पर ही ध्यान देना। नाम बनाओ, देखो क्या लिखा हुआ नाम इनका, इसका नाम हो गया है ए बी सी और डी। इन लाइनों पर ध्यान देना, हमेशा इन दोनों पर ज्यादा ध्यान देना। ये और ये एक बार लेनी ये लाइन और एक बार लेनी है वो वाली लाइन। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया। अब देखो इसने बोला क्या, हमें फाइंड क्या करना है, ये बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ये दो जो जहाज है ना, इनके बीच में कितना गैप है, ये क्या करना है हमें फाइंड करना। अगर वो x है तो यहाँ पर क्या मान लो y मान लो, पूरा लाइन तो दिया हुआ है नहीं, तो वो जितना है यहाँ पर हम y मान लेते। क्या करते हो सिंपल, देखो पहले लेते हैं ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल लेते हैं। देखो ध्यान देना, पहले हमें लेना है ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ABC। तो हमें यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बेस, इसमें आता है 10 में, 10 लेंगे, कितना डिग्री 45। तो हमें लिखना है 10 45 लिया, क्यों लिया, P अपॉन B के कारण लिया 10 45। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये और ये लिया हूं तो 45 यहाँ पर है, ये और ये कितना होता है 1 1 है, 10 45 मतलब होता है 1, डिवाइड में कुछ नहीं क्या मान लो 1, और यहाँ पर ये और ये 75 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना आपके 75, ये आ गया आपके y का वैल्यू। अब हम लेते हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल लेना, क्योंकि देखो ये लाइन तो जरूरी है, ये और ये तो कंपलसरी है। अब हमें ये ट्रायंगल लेना है, इस वाले, इसका क्या नाम है ABD। कौन सा नाम है, ट्रायंगल ABD लेना। ये और ये बड़ी वाली लेंगे, बताओ ये और ये किसमें आता है 10 में, 10 कितना डिग्री 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर और बेस के कारण लिया। 10 30 मतलब ये और ये और ये कितना आ रहा है 1/√3। टेबल से भी लिख सकते हो वैल्यू तो। P अपॉन बी, ये P है और ये B है, क्योंकि थीटा यहाँ पर है ना, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कितना है 75, और ये कितना है x भी आएगा और y भी आएगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पूरा लेंथ याद करना, दोनों को ऐड कर लो, x इंटू वाई मत लिखना, x y लिखोगे पास पास तो मल्टीप्लाई कहलाता है, ऐसे ऐड करके लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना क्या आएगा x प्लस y इक्वल होता है 75/√3। अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 1 मान लो, ऐसे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ मान ले या माना ही नहीं, जैसे को काम तो आने वाला है नहीं। अगर यहाँ से कुछ वैल्यू निकालना हो ना तो हमें फाइंड, जैसे हमें तो x फाइंड करना है, y तो ज्ञात करना है नहीं, तो भी आ गया वो। तो ये वाला यहाँ रखेंगे, देखो x का
x, जहां y है और y का वैल्यू कितना है 75, इक्वल कितना हो गया 75√3। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को उधर भेज दो माइनस, और देखो ध्यान देना भाई, हमें फाइंड करना है x, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस में, हमारे पास 75√3 इधर है ऑलरेडी, और ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस। अब देखो भाई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 75, दोनों में कॉमन है, कट गया √3, ये इससे डिवाइड आएगा 1 टाइम, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए स्ट्रेट हाईवे, सीधा हाईवे है, लीड टू द फुट ऑफ टावर, जो टावर के फुट तक जा रहा है, एक टावर है टावर के फुट तक जा रहा है, मान लो कि यहां पर लगा हुआ है एक टावर, और यहां पर आपकी कोई गाड़ी है तो धीरे धीरे कहां पर जा रही है टावर के पास जा रही, टावर के फुट के पास जा रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है जो यहां पर बैठा, ऊपर टॉप ऑफ टावर बैठा है, तो ऊपर से एंगल बनेगा तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये बोल रहा है ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है कार को, तो यहाँ पर क्या है कार है, और कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर तो डिप्रेशन लिखा हुआ है, ऊपर से जब भी एंगल बनेगा क्या बनेगा डिप्रेशन बनेगा। यहां से ऊपर से नीचे की तरफ देखना, वो यहाँ ऊपर से देख रहा है, एक तो नीचे की तरफ देखेगा और एक सामने देखेगा, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या हुआ आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये धीरे धीरे फुट ऑफ टावर की तरफ गाड़ी एक ही स्पीड में आगे जा रही, धीरे धीरे, पहले गाड़ी यहां पर थी, धीरे धीरे चलती हुई कहां पर आ गई थी यहां पर आ गई, थोड़ी आगे आ गई गाड़ी, एक ही स्पीड है उसकी। कब 6 सेकंड बाद, चल चल क्या हुआ देखो ध्यान देना, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, एंगल जो था ना वो कितना बन गया 60, अभी 30 है, कार यहां से यहां आई, उसमें लग गए उसको 6 सेकंड लग गए, 6 सेकंड में कार यहां से यहां आ गई, और यहां आने के बाद इसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ऐसे बना लो सही, ये है आपका 30 और ये है आपका 60, ऐसा लिखना है, मेन आपको इस पर ध्यान देना, डायग्राम मेन है और कुछ नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें बताना है टाइम कितना लेगी फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए, ये लिखा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार यहां तक पहुंच चुकी है, अब यहां से यहां तक पहुंचना है, फुट तक पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा, तो बताना है कि यहां से यहां तक में कितना टाइम लगेगा, हमें क्या करना है फाइंड करना। हमेशा बता रखा है जब भी 30-60 होता है, जितना यहाँ लगता है उसका आधा यहाँ लगता है, अगर ये 6 है तो ये कितना आएगा 3, हमारा आंसर है जो एंड में आएगा आपके। हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो नाम लिखते हैं, इसका नाम हो गया आपके A, B, C और D, एंगल B कॉमन है, जो 90 है ना वो तो सब में आएगा आपके। एक बार ट्राइंगल लेना है हमें ये वाला, ये तो कॉमन है, एक बार 60 लेना है और एक बार 30 लेना है, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, तो ये ट्राइंगल बनता है आपका ABC, तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC। तो ज्यादातर टावर का क्वेश्चन है तो क्या आएगा 10 आएगा, ये और ये किसमें आता है, ये और ये 10 60, हमें लिखना है 10 60, 10 का मतलब P और B यूज में लेना है आप, 10 60 मतलब ये और ये, देखो ये और ये किस में आ रहा है, तो ये आएगा आपके √3/1, देखो ये और ये, अब ये तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, वैसे क्या मान ला y मान ला, ये और क्या नाम x और y, y और x, y और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा √3x, ये आ गया y का वैल्यू। ऐसे यहाँ पर सेकंड है होता है, यहाँ पर मीटर आता है, अब मीटर कब कहाँ से निकालोगे, इससे अच्छा है लिखो और बार बार टाइम लिखो, उसमें अच्छा है कि आप ये रहने दो 6, ये वाला हमें फाइंड तो करना है नहीं, ये मीटर में होता है हाइट,
अब ये डिस्टेंस 6 सेकंड या 6 ही रहना दोस्तों, सेकंड माने मत, एक नंबर है ऐसा मान के चलो। अब क्या करें बताओ, अब हमें क्या लेना है, ट्राइंगल कौन सा लेना बताओ, ये ट्राइंगल बड़ा वाला, इसका नाम क्या है बताओ, ए बी डी। तो यहां पर आएगा इन ट्राइंगल एबीडी, ये और ये 10 में, पी और बी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। हमें लेना है 10 30, 10 क्यों लिया, पी अपॉन बी के कारण, 30 डिग्री ये रहा इधर, ये और ये 1 अपॉन √3, ये आएगा 1 अपॉन में √3, पी अपॉन बी ये और पूरा ये, मतलब y भी आएगा और 6 + x भी आएगा, या x + 6 क्या दो, 6 + x है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, √3 y = x + 6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो क्या लिखोगे यहां पर आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये y है ना, वो यहां रखेंगे हम, √3 का √3, y का मतलब ये रहा, कितना y का मतलब √3x = x + 6। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, √3 × √3 कितना होता है, 3x, और ये प्लस का x है इधर दे दो माइनस, = 6, 3 - 1 2x = 6, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 6/2 = 3 सेकेंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ध्यान देना भाई, एक बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो यहां पर हम बनाते हैं बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग हो गई कितनी मीटर भाई, 7 मीटर का एक बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग, बोलते हैं यहाँ पर ये है बिल्डिंग, कितना मीटर, 7 मीटर। इसने बोला है इसके टॉप से एंगल बन रहा है, इसके टॉप से केबल टावर का टॉप, तो केबल टावर थोड़ा बड़ा होता है ना, यहां से इसके टॉप से उसका टॉप एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके टॉप से उसका टॉप एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब आगे क्या लिखा ध्यान देना, टॉप इसके बारे में बोल रहा है, केबल टावर के बारे में बात हो रही है, तो शुरुआत यहां से गई है, शुरुआत यहां से कर रहा है कि इसके टॉप से वहां एंगल बन रहा है, तो हमें शुरुआत यहीं से करनी, क्यों आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कब कहां से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है टॉप से कितना 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो शुरुआत यहां से हुई है, तो हमें भी शुरुआत यहीं से करनी है, और ये लिखा हुआ है फुट ऑफ टावर, तो देखो फुट ऑफ टावर तो इधर है, इसका फुट है, वैसे तो नहीं कि इसका फुट हो जाए, दूसरा एंगल क्या ध्यान, इसने बोला है टावर के फुट में एंगल बन रहा है, और टावर के फुट में यहां पर एंगल बन रहा है, तो अब यहां से इधर ही जाना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं, मतलब यहीं से एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, और कितना बन रहा है आपके 45 डिग्री बन रहा है, यहीं से टॉप पर एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहीं से बॉटम एंगल बन रहा है आपके 45 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या है कि इसका नाम एक बार ही दिया है इसने। वैसे देखो अगर ये कह रहा है कि टावर के फुट में एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर तो लाइन आएगी, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को अब किधर मिलाएंगे, इधर तो मिला नहीं सकते, इधर ही मिलाना पड़ेगा, कितना है 45 डिग्री। अब देखो ये एंगल जितना होता है उतने एंगल ये होता है, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लेते, माना कि ये x है, ये भी कितना आएगा x, ये लाइन ये 7 है, ये भी कितना होगा 7, और यहां हम कितना मान लेते हैं h मान लेते। हमें पहले h फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो हमें h भी ऐड करना पड़ेगा और 7 भी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए देखो ट्रायंगल का नाम दो, इसका नाम हमने दे दिया है ABC, D और E। सबसे पहले लेते हैं हम ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ABC,
तो यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, और ध्यान रखना ये और ये सेम ट्राइंगल है। देखो 45x7, 45x7, तो ये कर लिया, समझ लो ये कर लिया, एक ही बात है। हमें इस पर और इस पर ज्यादा ध्यान देना है। पहला ये ले रहे हैं हम, ये और ये कहाँ आता है, 10 में आता है, 1045। हमें यहाँ पर लिखना है 1045 डिग्री। 10 क्यों लिया, ये दे रखा है और ये फाइंड करना है। P और B कहाँ आता है, 10 में आता है, ये और ये। 10 क्यों लिया, P और B के कारण। 1045 का वैल्यू कितना होता है, ये रहा 45, ये और ये कितना होता है 1 1, ये भी 1, ये भी 1। P अपॉन B, अब P अपॉन B मतलब ये और ये 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा आपके 7 मीटर। ये आ गया आपके x का वैल्यू। जब भी 45 डिग्री आएगा ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 7 है तो x का वैल्यू भी हमेशा 7 ही आएगा। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाले, ये ट्राइंगल ADE, क्योंकि यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। हम ले रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ADE, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, पर एंगल कितना है 60। तो यहाँ पर लिखना है 10 60। 10 क्यों लिया, वही P अपॉन B। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। जब ये रहा 60 डिग्री, ये और ये क्या आता है √3 अपॉन 1। P अपॉन B, ये और ये H और X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा H इज इक्वल टू √3x। ये रहा x का वैल्यू आ रहा। तो क्या लिख, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। h का h, √3 का √3, x का मतलब ये रहा, x का मतलब 7 है, h का मतलब क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई करो। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो ध्यान लगाना भाई, इधर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हमें क्या फाइंड करना है भाई, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं हाइट ऑफ टावर कितना है बताओ, ये दोनों मिलाकर h प्लस 7। h का मतलब ये रहा 7 √3 प्लस 7 आ गया भाई आपके, ये आया √3, एक बार ये आ गया इसका